नमस्कार विद्यार्थियों, सरस्वती एग्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत जो तृतीय पेपर चलता है आपका, वो आर्थिक प्राणी विज्ञान, व्यवहारिकी एवं जैव सांख्यिकी के रूप में चलता है। इसी को इकोनॉमिक जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स कहते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपके जो है एक बुक है, केसी सोनी और डॉक्टर वीएस पवार के द्वारा रचित। इस बुक के अंतर्गत आप जो है आर्थिक प्राणी विज्ञान और व्यवहारिकी एवं जैव सांख्यिकी तीन जो पार्ट उनके अंतर्गत पढ़ेंगे आप। अब क्या क्या पढ़ेंगे आप, ये अपनी से किताब में जो है जो भी मैटर दे रखा है वो एक राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। तो अपन बात कर लेते हैं, ये जो आपकी बुक है इसके अंतर्गत राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कौन सा जो सिलेबस है वो डिसाइड कर रखा है और आपको कौन कौन से जो टॉपिक है इसके अंतर्गत पढ़ने हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, यह आपकी जो है पेपर 3 का सिलेबस है। बीएससी पार्ट 3 ईयर जूलॉजी के अंतर्गत आपको जो है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। आर्थिक प्राणी विज्ञान, व्यवहारिकी एवं जैव सांख्यिकी इसको अपन कहते हैं। इसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं। प्रथम जो आपका सेक्शन है उसके अंतर्गत आपको अप्लाइड जूलॉजी के बारे में पढ़ना है। अप्लाइड जूलॉजी का मतलब होता है आर्थिक प्राणी विज्ञान। इसको जो है आर्थिक प्राणी विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, इस आर्थिक प्राणी विज्ञान या अप्लाइड जूलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको जो है वर्मी कल्चर के बारे में पढ़ना है। वर्मी कल्चर जो होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे खेतों में अपन वर्मी कल्चर एक जो है खाद होता है, खाद का जो एक प्रकार है जो केंचुए के द्वारा बनाई जाती है। वर्म का मतलब होता है कीड़ा, और कीड़ा अपन जो है अपने यहाँ पर जो है केंचुए को कहते हैं। केंचुए के द्वारा बनाई जाने वाले खाद को वर्मी कल्चर कहते हैं। तो वर्मी कल्चर और केंचुए के बारे में अपन यहाँ इससे वर्मी कल्चर जो एक आपका टर्म्स दे रखा है उसमें पढ़ेंगे। दूसरा अपन जो है सेरीकल्चर जो है यहाँ पर एक टर्म दे रखा है। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन के बारे में अपन सेरीकल्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरा जो आपका आता है लेक कल्चर। इसके अंतर्गत लाख के जो कीड़े होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार से लाख के जो कीड़े हैं वो लाख का निर्माण करते हैं। और चौथे नंबर पर जो आता है आपका एपीकल्चर है। एपीकल्चर का मतलब होता है एपिस का मतलब होता है मधुमक्खी, यानी आप जो है इसके अंतर्गत मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में आप इसको जो है मधुमक्खी पालन भी कह सकते हैं। 5वें नंबर पर जो है आप प्रॉन कल्चर के बारे में, प्रॉन को अपन जो है झींगा भी कह सकते हैं और इसी को अपन जो है पेलिमोन भी कहते हैं। आपने बीएससी सेकेंड ईयर में इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, लेकिन यहाँ पर जो है इस प्रॉन कल्चर का मतलब होता है इसका पालन कैसे किया जाता है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर 6ठे नंबर पर अपन पढ़ेंगे मुर्गी पालन, जिसको अपन पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। मुर्गी पालन के अंतर्गत अपन जो है कौन कौन सी मुर्गियों को पाल सकते हैं और मुर्गी को पालने का जो प्रयोज्य है वो अपन यहाँ पर इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। 7वें नंबर पर अपन जो है पीसी कल्चर पढ़ेंगे। पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, भी इसको अपन हिंदी में कहते हैं। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। तो मछली पालन की संपूर्ण जानकारी जो है अपन इसके अंतर्गत पीसी कल्चर में पढ़ेंगे। फिर आपकी जो है इसी सेक्शन के अंतर्गत आप जो है आर्थिक महत्व के कुछ प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व के प्राणियों में आप सबसे पहले प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ जो संघ है, उस प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी हैं उनके बारे में यहाँ पर आप जो है सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से ये आर्थिक रूप से सहायता करते हैं अपने। दूसरे नंबर पर आप कोरल और कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाल एवं प्रवाल जो भित्तियाँ होती है जो समुद्रों के अंतर्गत पाई जाती है, उनका अपने दैनिक जीवन में या अपने आर्थिक महत्व के रूप में अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे वो भी यहाँ पर इसे जो बुक है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर आप हेलमनथीज के बारे में पढ़ेंगे, जो हेमिकोडेटा संघ के या वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनका अपने आर्थिक महत्व के रूप में कैसे पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आप जो है क्रस्टेशिया लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। कीट और उनका प्रबंधन भी यहाँ पर इन आर्थ्रोपोडस में पढ़ेंगे। 5वें नंबर पर आप जो है मोलस्का के प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। मोलस्का का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। इसके अलावा मुक्ता संवर्धन, इसी को अपन जो है मोती कल्चर भी कह सकते हैं, यानी मोती का जो किस प्रकार से जो उत्पादन होता है वो मुक्ता संवर्धन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको जो है सेक्शन 1 में ये सारी बातें पढ़नी है। ये आपको जो है सेक्शन 1 अप्लाइड जूलॉजी आर्थिक प्राणी विज्ञान में पढ़ना है। दूसरा जो सेक्शन आता है यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सेक्शन में से आपको जो है मुख्यतः 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरे नंबर पर जो है आपके सेक्शन नंबर बी आता है, इसे इथोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी के अंतर्गत आप जो है व्यवहारिकी की अवधारणाएँ पढ़ेंगे। व्यवहारिकी को ही अंग्रेजी में इथोलॉजी कहते हैं, तो व्यवहारिकी की अवधारणाएँ पढ़ेंगे। इसके अलावा आप व्यवहार अध्ययन की जो विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। व्यवहार अध्ययन की जो विधियाँ अलग अलग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में फिरोमोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कीटों के द्वारा फिरोमोन्स छोड़े जाते हैं उन फिरोमोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, इसी को अपन समुदाय या समष्टि भी कहते हैं, या इसी को अपन जो है कॉलोनी कहते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मुख्यतः आप जो है सेक्शन बी में इथोलॉजी की संपूर्ण जानकारी 4 बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपको जो है मुख्यतः
3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद में जो है एक सेक्शन आता है आपका सी, जिसको बायोस्टैटिक्स कहते हैं। यह आपके कुछ गणित से मिलता जुलता एक सेक्शन है। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखिए, बायोस्टैटिक्स को हिंदी में जैव सांख्यिकी कहते हैं। और जैव सांख्यिकी जो होती है उसका अपन सामान्यतः परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है बायोस्टैटिक्स आपके जो है आवर्ती वितरण है, आवर्ती वितरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो है आलेखीय निरूपण आता है आपके। आलेखीय निरूपण का मतलब होता है किस प्रकार से जो है आप आलेख मतलब बारंबारता बना सकते हैं। बारंबारता बंटन भी इसको अपन कहते हैं। इसके बाद में अपन जो है चौथे नंबर पर केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, जिनको हम माध्यिका या माध्यिका और बहुलक कहते हैं। बहुलक को ही जो है भूयिष्टक भी कहते हैं। तो बहुलक, माध्यिका और माध्य, इन तीनों के बारे में अपन इस चौथे केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में पढ़ेंगे। और 5वें नंबर पर आप जो है माध्य विचलन एवं मानक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 जो पॉइंट है वो आपकी बायोस्टैटिक्स के हैं। बायोस्टैटिक्स में भी आपको कुल मिलाकर कितने 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ से जो है ध्यान दीजिए, आपको जो है न्यूमेरिकल के रूप में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक प्रश्न जो आपको मिलेगा वो माध्य विचलन और मानक से मिलेगा। एक प्रश्न आपको जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, जिनमें माध्य, माध्यिका और बहुलक से मिलेगा। और एक प्रश्न जो आपको मिलेगा वो जैव सांख्यिकी का परिचय, आवृत्ति वितरण और आलेखीय निरूपण, इन तीनों में से एक प्रश्न मिलेगा। सामान्यतः जो है अधिक जो चांस रहते हैं एक प्रश्न का, वो जैव सांख्यिकी का जो इंट्रोडक्शन होता है, इसकी जो शाखाएं हैं उनमें से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो कुल मिलाकर तीनों सेक्शन से आपको 3-3 क्वेश्चन करके 9 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस बार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने कोरोना के कारण से जो है 9 क्वेश्चन जो आपके आते हैं बड़े, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके जो है तीनों सेक्शन में से छोटा क्वेश्चन होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको इस बार जो है मुख्यतः 3 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। 60% जो है आपको दे रखा है। वैसे आपके सिलेबस जो है पूरा करवाना ज़रूरी है, लेकिन समय नहीं है, इसलिए आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने हेतु 1 यूनिट जो है मैं आपको यहाँ इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाने का प्रयास करूँगा। अधिक जो चांस है वो बायोस्टैटिक्स जो आपकी है, इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, बायोस्टैटिक्स या सेक्शन सी जो है, इसमें से जो है आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो बायोस्टैटिक्स है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है अलग अलग जो वीडियो है उनके माध्यम से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और एक जो है आपके सेक्शन ए जो है आपका अप्लाइड जूलॉजी का, जिसको आर्थिक प्राणी विज्ञान कहते हैं, इन दोनों सेक्शनों में से आपको एक सेक्शन पढ़ना है। यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं एक चैनल आपको, यानी एक जो सेक्शन है आपका वो करवाने का प्रयास करूँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि दोनों सेक्शनों में से आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगता है या कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना अच्छा लगता है। वो आप जो है अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर, आप कॉलेज का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि सेक्शन ए पढ़ना है या सेक्शन सी पढ़ना है। इन दोनों में से आपको मैं एक सेक्शन कराऊंगा और एक सेक्शन में से आपको जो है वहाँ पर 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपको एक ही सेक्शन से करने हैं, क्योंकि एक ही सेक्शन में कराऊंगा तो एक सेक्शन से आपको वहाँ पर तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद में अपन जो अपना इकोलॉजी चल रहा है, इकोलॉजी में 1-2 लेसन और बच्चे हैं, उसके बाद में आपके एक सेक्शन पूरा हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद में इसी बुक का अपन 3rd जो पेपर है आपका, इसमें से आपको एक सेक्शन पूरा करवाएंगे। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यूज़ या ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वीडियो को देखें और अपने जो विद्यार्थी या अपने जो दोस्त हैं उनको भी आप वीडियो को शेयर करें। चैनल को, जो आपका चैनल बना हुआ है, इस चैनल का जो आपके लिंक दिया जाता है उस लिंक से आप जो है वीडियो को देखें। देखकर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।